हेलो दोस्तों, जिला ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम झारखंड से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें झारखंड से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस हम बताते हैं। आज उस क्रम में ये हमारा 18वां वीडियो है। ऑलरेडी मैंने 17 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पे, जो कि आप जाके हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ये सारे जो जीके के क्वेश्चंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो भी झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का हो, या कोई भी झारखंड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है ये सारे क्वेश्चन। तो इस क्रम में ये हमारा जो 18वां वीडियो है वो मिशनरी एवं शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें कि टोटल में हमने 50 वीडियो सेलेक्ट किया है, जो इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, झारखंड आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे? झारखंड जो आए थे ईसाई धर्म के प्रचारक वो किस देश के थे? तो थे जर्मनी देश के थे। इसका करेक्ट उत्तर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जीईएल चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो जीईएल चर्च जो है उसकी स्थापना का मुख्य श्रेय जो है फादर गॉस्कर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के इतिहास में 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है? 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए। पहली बार ईसाई धर्म में 4 लोग को धर्म परिवर्तन किया गया था, ईसाई धर्म दीक्षित किए गए थे 6 जून 1850। 20 का करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो जो डी है वो गलत है। पिठौरिया 1848 ईस्वी, ये गलत है। तो ऐसे इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो उसके इसमें हो जाएगा हजारीबाग 1854, चाईबासा 1851, गोविंदपुर 1850। उसके इसमें ए बी सी उसके आंसर हो जाएंगे। बट अगर सुमेलित नहीं, युग्म सुमेलित नहीं है तो उसके इसमें डी पिठौरिया हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म प्रचारक ने निम्नलिखित में से किस वर्ष उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया? तो जो ईसाई धर्म प्रचारकों ने उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशन कब किया? तो ये 1850 में किया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई है? तो रोमन कैथोलिक मिशन 1869 में यहाँ झारखंड में शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बापेटिस्ट के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो उनके संबंध में ये कथन असत्य है, इन्होंने प्रत्येक जनजाति क्षेत्रों में मिशनरी स्कूलों की स्थापना की, ये असत्य है। तो इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बापेटिस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसके इसमें ए, बी और सी इसके उत्तर हो जाएंगे। ये जर्मन धर्म प्रचारक थे। इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार की। इन्होंने ईसाइयों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की। तो ये सारे आप ऑप्शंस भी देखते जाएं ताकि आपको ध्यान में रहे, ताकि आप जीके के क्वेश्चन को आसानी से कर पाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एंडू काम्पेल के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये डी है। ये रांची विश्वविद्यालय के कला संकाय के सदस्य थे, ये गलत है। इसको रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर एंडू काम्पेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसके इसमें ए, बी, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। इन्होंने एपोस्टल ऑफ संथाल, इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता था, ये सही है। इन्होंने, सरकार ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी, ये भी सही है। इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की। तो ये सारे ऑप्शंस को आप ध्यान में रखें ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछ जा सकता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा ईसाई धर्म प्रचारकों ने 1871 ईस्वी में 1850 में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की। किस वर्ष इसका नाम बदलकर संथाल मिशन चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रख दिया गया? तो 1929 में इसका नाम चेंज किया गया है। पहले नाम था यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड को संथाल मिशन चर्च ऑफ द
ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया 1929 में। अगला क्वेश्चन है द डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित संत कोलंबस कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1899 में संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना की गई है, इसके रिलेटेड में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है डी इसका असत्य है। डबलिन विश्वविद्यालय से मिली धनराशि से इसमें प्रयोगशाला की स्थापना हुई, ये गलत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है द डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित संत कोलंबस कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर सत्य पूछ दिया तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए बी सी। ए में क्या है, प्रारंभ में इसमें केवल 13 छात्र थे। बी में क्या है, इस दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध झारखंड का यह एकमात्र कॉलेज था। इस कॉलेज में वर्ष 2004 में कला में स्नातक स्तर की मान्यता मिली। तो ए बी सी, अगर वो कथन सत्य माने तो ए बी सी इसका उत्तर होगा। तो सारे ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है झारखंड में किस देश की मिशनरी पश्चात शिक्षा की नींव डाली? झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पश्चात शिक्षा की नींव डाली? इटली। झारखंड किस देश में मिशनरी पश्चात शिक्षा की नींव डाली? तो इटली ने सबसे पहला बार यहाँ शिक्षा की नींव डाला झारखंड में। अगला क्वेश्चन है गौस्नर उच्च विद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी? 1896 में गौस्नर उच्च विद्यालय रांची की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग। संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग का उसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता कला 1947 तक ईसाई मिशनरी की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो उपलब्धियां थी बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना किया है इन्होंने। अगला विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर का स्थापना किया है। लाखों लोगों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना, ये इसकी उपलब्धि थी। स्वतंत्रता काल 1947 तक ईसाई मिशनरियों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना, विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर की स्थापना, लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल साक्षरता दर क्या थी? 2001 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो है 54.13%। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? पुरुष साक्षरता दर थी उस समय 67.94%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल महिला साक्षरता क्या थी? महिला साक्षरता 44.65% थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता इतना वाला जिला कौन था? 69.42 साक्षरता वाला जिला था पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम जो जिला था वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला था 2001 में। इसका साक्षरता दर था 69.42%। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 30.54 साक्षरता वाला जिला पाकुड़ था। अगला क्वेश्चन है झारखंड में वर्ष 1991-2000 के मध्य राजकीय साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो जो प्रतिशत की वृद्धि हुई 12.74% की वृद्धि हुई 1991 से 2001 के बीच साक्षरता दर, राजकीय साक्षरता दर में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म गलत है? तो ये है सबसे कम महिला साक्षरता गढ़वा, ये गलत है, बाकी सब सही है। तो ऐसे पूछ सकता है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित के केस में ए बी सी इसके उत्तर हो जाएंगे। सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता पूर्वी सिंहभूम 18.08%, सबसे कम पुरुष साक्षरता पाकुड़ 40.19%, सबसे अधिक महिला साक्षरता पूर्वी सिंहभूम 57.95%। तो उस केस में होगा अगर सही उत्तर देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। अगला क्वेश्चन है सिंधु कानू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब हुई थी? सिंधु कानू 1991 में इसकी स्थापना हुई है, सिंधु कानू विश्वविद्यालय दुमका। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई है? तो 1991 में हुई है। सिंधु कानू
और विनोबा भावे, एक ही साल में दोनों की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना कब हुई थी? 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ISM धनबाद, जो कि IIT का टैग मिल गया है इसको अब, इसकी स्थापना हुई है 1926 में। अब ये इसका नाम चेंज होकर हो गया है IIT ISM। अगला क्वेश्चन है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 में हुई है BIT मेसरा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी? छोटा नागपुर लॉ कॉलेज जो रांची की स्थापना हुई वो 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हजारीबाग लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 1977 ईस्वी में था हजारीबाग लॉ कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, रांची में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। रांची वेटनरी कॉलेज ये रांची में उपलब्ध है। बिहार वेटनरी कॉलेज ये भी रांची में उपलब्ध है। रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये भी रांची में उपलब्ध है। तो इनमें से कोई नहीं, डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई? राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना रांची हुई है 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, MGM कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना कब हुई है? तो 1964 में हुई है स्थापना MGM कॉलेज जमशेदपुर। कांके स्थित मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कब हुई थी? जो मानसिक आरोग्यशाला है कांके, वो 1918 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद की स्थापना कब हुई थी? पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद 1974 ईस्वी में बना है ये। अगला क्वेश्चन है, योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय रांची जिला में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय का अस्पताल स्थापित है? होम्योपैथिक का अस्पताल जो है वो मिहिजाम संथाल परगना में। होम्योपैथिक महाविद्यालय का अस्पताल मिहिजाम संथाल परगना। अगला क्वेश्चन है, संस्थान तथा स्थापित स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी धनबाद ये सुमेलित सही है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT जमशेदपुर ये भी सही है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग रांची उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसके उत्तर होंगे क्योंकि सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है? तो ये बिरसा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध, जड़ी बूटी कॉलेज रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, तो इसका सही उत्तर है जड़ी बूटी कॉलेज, ये रांची में स्थापित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1955 में हुई थी? 1955 में हुई है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान लालपुर, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर एंड जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, इस सारे की स्थापना 1955 में हुई है। तो उपरोक्त सभी इसके उत्तर होंगे, उपयुक्त सभी 1955 में है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान लालपुर, जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज रांची, सारे की स्थापना 1955 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन परीक्षण संस्थान रांची की स्थापना कब हुई? तो प्रबंधन परीक्षण संस्थान जो रांची है उसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई। नामकुन रांची स्थित इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1925 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? केंद्रीय टसर और टसर जो है रांची में स्थापित है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। जेलगोड़ा धनबाद स्थित सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो ये आज़ादी के समय हुई थी, 1947 में हुई थी।
जेलगोड़ा धनबाद स्थित सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की स्थापना कब हुई थी? ये 1948 में हुई थी। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की स्थापना कब हुई थी? 1948। अगला क्वेश्चन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ स्थापित है? ये रांची में स्थापित है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील रांची जिला में है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1954 में हुई थी। ये बहुत फेमस स्कूल है। पहले जैक बोर्ड से इसको मान्यता था, लेकिन आजकल इसको CBSE से मान्यता मिल गया है और इसमें एडमिशन के लिए अभी इंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो आई थिंक 6 क्लास से यहाँ एडमिशन शुरू होता है। तो इसकी जो स्थापना हुई है नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। काफ़ी फेमस स्कूल है झारखंड का। बहुत सारे IAS IPS ये स्कूल ने पैदा किया है। अगला क्वेश्चन है रांची स्थित निम्नलिखित संस्थान उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो उपरोक्त सभी मतलब श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान 1952 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय विश्वविद्यालय माप विज्ञान संस्थान 1960 में इसकी स्थापना हुई है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में इसकी स्थापना हुई। तो इस केस में उपयुक्त सभी। अगला है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? 1912 में। बहुत पुराना है ये पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग का। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी? तो तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना हुई है 1963 में। So thank you for watching this video. I hope you are liking this video. So please and like and subscribe this channel. आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है जिसमें हम झारखंड से जीके के बारे में आपको बता रहे हैं। आप अगर हमारे वीडियो आपके तक पहुंच रहे हैं तो आप एक कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वीडियोस कैसा है, आज में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ इसमें एरर हो तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम उस पर सुधार कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।